कई अफवाहें भी फैलाई जा रही थी आपके बारे में, चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहाँ से ला रहे हैं, कौन दे रहा है, ये सारी बातें आ रही थी। चुनाव लड़ने के लिए कहाँ से आ रहे हैं, ये तो आप बार बार हम कह रहे हैं कि आप जब पंचायत में घूमेंगे, गांव में घूमेंगे, तो आपको पता चलेगा चंदा करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ना ही हमको बाहर से किराए पे लाना पड़ रहा है आदमी। इसी समाज के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और अपना खर्चा कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि कैंडिडेट सब अपना सफाई देगा। आप जनता से पूछ लीजिए कि मेरे रैली में या मेरे नॉमिनेशन में कोई गए या किसी को 1 रुपया मिला या खाने के लिए नाश्ता, सारा कुछ जनता किया। वो लड़ा रहे हैं। बुलेट का कीमत क्या है? 2,30,000। क्या मेरी औकात 2,30,000 की नहीं है? तो बुलेट चाह रहे हैं। और कहने के लिए बहुत बात है, कह देंगे तो बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे कि जिनके पास तो कुछ नहीं था वो आज 25 लाख 30 लाख की गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। हम तो मजदूरी कर रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं और वही का फल है कि आज जनता मेरे साथ है। मजदूरी कर रहे हैं हम, तो सबको पता है। अच्छा, इस बार जब आप जीत के आएंगे, क्योंकि पहली बार उम्मीदवार बने हैं और पहली बार है, लोगों का विश्वास भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, कोर्ट से एग्रीमेंट भी बन चुका है, तो जब आप जीत कर आएंगे तो ऐसी कौन सी पहली प्राथमिकता है जिसको लेकर के जनता इतना उकसा सा गया है आपके लिए? मेरा सबसे पहला रहेगा कि मेरे पंचायत में अब तक इस 20 साल में अब तक कोई प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया गया। वो बनाना जिससे हमारी माँ बहन रात बिरात वो मतलब इमरजेंसी में उनको बिरौल जाना पड़ता है। कभी गाड़ी मिलता है, कभी नहीं गाड़ी मिलता है। हो सकता है जब आप जगह का अभाव हो, लेकिन लोग अगर जनता के लिए काम करना चाहते हैं तो जब हम अपने लिए करोड़ों का खरीद सकते हैं इसी जनता के बदौलत, तो जनता के लिए लाखों का क्यों नहीं खरीद सकते हैं हम? वो जनता के भरोसे क्यों रहेंगे, भूदाता के भरोसे कि हमको वो ज़मीन देंगे तो हम उस पर हॉस्पिटल बनाएंगे, विवाह भवन बनाएंगे या फिर कोई स्कूल बनाएंगे। जब हम इस जनता के बदौलत अपने लिए करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं तो जनता के लिए 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 लाख 5 लाख का क्यों नहीं खरीद सकते हैं? क्योंकि आज हम जो भी कुछ हैं उसी जनता के बदौलत ना। तो जनता के लिए क्यों नहीं, क्यों इंतजार है भूदाता का? ये काम तो आप भी कर सकते हैं। तो आपकी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो गांव से हमको चंदा करके ज़मीन लेना हो या जिस तरह से करना हो करेंगे। ज़रूरी नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था यहाँ भी शुरू किया जा सकता था। बलिया में लाइब्रेरी है, वो नाम का है, वो भवन खाली रहता है। स्वास्थ्य केंद्र के लिए वहाँ भी डॉक्टर को ला के रखा जा सकता था। वहाँ ना पढ़ाई लिखाई होता, बस ऐसे पड़ा रहता है। सिर्फ 5 साल में एक बार साल में एक बार जाके मुखिया जी 26 जनवरी 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं। वो भवन ऐसे ही रहता है। उस भवन में भी तो हो सकता है। ज़रूरी है नहीं है भवन, नहीं है ज़मीन तो उसके लिए रुका रहे। तो इस बार क्या चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह तो था, आना चाहिए था अल्फ़ा बेटिंग के इस पे 1 नंबर पे, लेकिन मेरे नाम को नीचे करने के लिए 2 बजे रात से लोग लाइन में लगे। और सरकार का ऐसा प्रावधान था कि जिसका भी अनाम से होगा वो जैसे सबसे पहले करवाएगा उसका पहला नंबर रहेगा। तो मेरा 3 नंबर पे था, लेकिन बाय फोर्स हमको 4 नंबर पे किया गया। क्या है चुनाव चिन्ह, क्या है? चुनाव चिन्ह मेरा टेम्पू छाप है, गरीब का छाप है। हर लोगों को काम आता है, हर दुख मुसीबत में, बाज़ार जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए टेम्पू की ज़रूरत है। टेम्पू की ज़रूरत है। अपने मतदाता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतदाता से यही कहना चाहेंगे, हम अपने डुमनी पंचायत के मतदाता को कहेंगे हाथ जोड़कर कि हमारे बारे में जो भी अफवाह फैलाई जा रही है उस पर ध्यान नहीं देना है। हम आपके बीच के हैं, आपके बेटा हैं। जहाँ जो दिक्कत हो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। कभी कुछ तो कभी कुछ, पता नहीं 24 तारीख तक अनेकों तरह का अफवाह फैलाया जाएगा। इस अफवाह पर ध्यान नहीं दें। और हमने जो आपको कोर्ट के माध्यम से वादा किया है, भगवान आपके आशीर्वाद से सफल करेगा। तो हम अपने 1 से लेकर 13 तक जो वादा आपसे किया उस पर खरा उतरेंगे, यही कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अख्तर शहंशाह इस वक्त डुमरी पंचायत से युवा उम्मीदवार है। इनका टेम्पू छाप जो चुनाव चिन्ह आया है क्रमांक संख्या 4 पे है। इस वक्त डुमरी पंचायत में कई उम्मीदवार हैं जो चुनाव के रणनीति में तेज़ रफ्तार में है, लेकिन कहीं न कहीं
अख्तर शहंशाह इस वक्त चुनाव के इस रेस में सबसे आगे डुमरी पंचायत में है। इनका अख्तर शहंशाह इस रणनीति में, इस रफ्तार में सबसे आगे, सबसे तेज है, क्योंकि इसका मूल कारण है युवा है और युवाओं को पहली बार डुमरी पंचायत के लोगों ने स्वीकार किया है, पसंद किया है। अब 24 नवंबर को मतदान होना है 8वें चरण में। ये देखना होगा कि क्या कुछ रिजल्ट आता है और कितना जनता का साथ मिलता है। इसके लिए फिर एक बार मिलेंगे अख्तर शहंशाह से, तब तक के लिए धन्यवाद।